हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंटीग्रेशन समाकलन। जो समाकलन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं लाया हूँ समाकलन की पहली क्लास। आज से मैं आपको डे बाय डे प्रत्येक दिन समाकलन की क्लास देता रहूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ समाकलन 7 प्रश्नावली और 7.1 की पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यकीन करता हूँ आपको मैं समाकलन को समझाने में सफल रहूंगा और आज के बाद से आपको समाकलन समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। पर एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स को इसके फॉर्मूले नहीं पता है, सूत्र नहीं याद है, आप जाइएगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया है जहां पर मैंने सारे सूत्र समझा दिए समाकलन के। आप वहां से नोट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास ये समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। तो क्या कह रहा है, उसने कहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन, अर्थात इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चाहे प्रति अवकलन या समाकलन, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, जांच विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ही है, कह रहा है आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है किसका, क्या साइन 2x का, और इंटू में क्या हो जाएगा dx, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो नोट रखिए, देखिएगा, देखिए जिन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी मैं बताता रहूंगा आपको यहाँ पर। तो देखिएगा, आपको सूत्र होता है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स इंटू डी एक्स। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, और प्लस में क्या होता है सी, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसका जो समाकलन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका समाकलन जो आ जाएगा, ये साइन 2x है तो इसे साइन ए एक्स लगाओ तो माइनस कॉस ए एक्स आएगा। तो माइनस कॉस ए एक्स मतलब 2x, अपान कितना आ जाएगा 2, और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ गया, चाहे सो आप -1/2 आगे लिख लीजिएगा और लिख दोगे cos 2x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मैं इसको एक और बीच से लगाया जा सकता है, जो एंगल कोण होता है उसे आप मान लीजिए, लेट कर लीजिएगा। देखिए एक बात को और समझ लीजिएगा, जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स का इंटू डी एक्स, क्या होता है, इसका माइनस का होता है cos x प्लस सी, माइनस का क्या होता है cos x प्लस सी। अगर यहाँ ए वैल्यू है तो यहाँ ए एक्स अपान ए आ जाता है, एक्स्ट्रा इतना आता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है आपको। तो अब देखिए कैसे लगाएंगे आप इंटीग्रेशन, आपको दिया है क्या, cos 3x इंटू डी एक्स। देखिए यहां पर भी जो cos ax का फॉर्मूला होता है इंटू डी एक्स, इसका होता है साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये भैया क्या है, ये सूत्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग ये सूत्र। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू 3 है। तो हो जाएगा क्या, साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका सूत्र आंसर हो जाएगा। बताइएगा स्टूडेंट, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। इन सूत्रों को आप नोट करते जाइएगा, जिसमें जिस सूत्र का प्रयोग होगा मैं आपको उसका सूत्र का बताता रहूंगा। चलिएगा 3 है। अब यहाँ पर लिखा है e2x इंटीग्रेशन e2x इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए सूत्र क्या होता है समझो, जो सूत्र होता है इंटीग्रेशन ex इंटू dx, तो क्या हो जाएगा ex प्लस सी होता है। एक बात को या कभी समझिएगा, अगर इंटीग्रेशन et कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर x के सापेक्ष हो तो dx हो। अब यहाँ t लिखा है तो इसका dt करेंगे, क्योंकि t के सापेक्ष करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा, इस सूत्र है, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, 2x है, तो इसी प्रकार ये सूत्र बन जाएगा ई ए, लिखा इंटीग्रेशन ई 2x का सूत्र ही होता है, क्या होता है e2x अपान 2 प्लस सी। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है, यही वाला लगा दीजिएगा। तो यहां आ जाएगा e2x अपान 2 प्लस सी, ये आपका इसका आंसर है। मैं इसे एक और विधि से बता सकता हूं, आपको क्वेश्चन को बता देते हैं। चलिए अच्छा देखो, थोड़ा सा आप समझ लीजिए उसको भी, थोड़ा सा इधर रफ कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। चलो हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहां पर आपका क्वेश्चन देखो क्या है, समझो आपको क्वेश्चन था, कह रहा था ई टू एक्स है, क्या है ई टू एक्स है। इसकी सेकंड विधि बता रहा हूं आपको। देखिए मैं बार बार नहीं दोनों विधियां बताऊंगा, एक ही विधि से पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पर देख लीजिए लिखा है ई टू एक्स इंटीग्रेशन इसका करना है, वो भी डीएक्स के सापेक्ष। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, मान लो ऊपर घात लिखिए 2x, तो 2x को लेट कर लो t। जो लेट किया माना जाता है उसका किया जाता है
डिफरेंशिएशन अवकलन। तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2 छूट जाएगा, x का करेंगे तो आएगा dx अपान dt, और dt का भाई dx अपान dt आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा बताओ, t का भाई x के सापेक्ष कर, यहाँ x का t के सापेक्ष क्या है, तो dx बटे dt, और यहाँ t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या आप इसे कह सकते हो क्या है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 dx बराबर dt। हमें देखो दिया क्या है dx, भाई इंटीग्रेशन समझो, इंटीग्रेशन e, घात को t माना है तो t। अब ये dx भी आप यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते हो कि यहाँ पर आपने t मान लिया और यहाँ dx लिख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर t है तो यहाँ भी dt होना चाहिए, इसकी वैल्यू कहाँ में आनी चाहिए, dt के रूप में आनी चाहिए। तो समझो, तो मैं कुछ नहीं करता, तो यहाँ dx का मान निकाल लो, तो यहाँ से dx बराबर क्या आएगा, dt अपान 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर dx पर लिख सकता हूं मैं dt अपान 2, अब 1/2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन e2 इंटू डी टी। अब देखो et इंटू डी टी वही जैसे ex इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ex, वैसे यहां भी हो जाएगा 1/2 ई टी का क्या होगा ई टी प्लस सी, और ई टी का मान क्या है, टी का मान वैल्यू वापस रखना पड़ेगा, टी का मान ये देखो दिया 2x, तो रख दोगे 2x बटे में 2 है प्लस सी, देखो इससे भी वही आंसर आ गया। दोनों अगर मानों की तुलना करोगे देखो दोनों सेम आए, पर आपको ये विधि लगानी है, सूत्र याद रखना है, जहां पर लेट करके लगने वाले क्वेश्चन होंगे मैं वहां बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत प्रकार से लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी विधियों से लगाए जा सकते हैं, पर मैं आपको वही विधि बताऊंगा जो आपके लिए बहुत सुटेबल होगी और फार्मूले का भी एक निश्चित प्रयोग हो। ठीक है, देखिएगा आप सोच सकते हो फार्मूले से मैंने इसको 2 लाइन में लगा दिया और बिना फार्मूले से देख कितना बड़ा लग रहा है, तो ऐसा क्यों करेंगे, मैं जहां फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी वहां फार्मूला लगाऊंगा, जहां मुझे लेट मारने की आवश्यकता पड़ेगी वहां मानूंगा। चलिएगा चौथा क्वेश्चन दिखाओ, क्या क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब यहां ऐसा करते हम लोग मान लेते हैं, ये देखिएगा आपको पता है अगर t की घात n होती है या x की घात n मान लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करना हो dx तो क्या होता है, तो होता है x घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस c, जो घात होती है उसमें एक जोड़ा जाता है और उसको हर में ले जाकर के उसमें भी एक जोड़ दिया जाता है। तो अगर मैं इस पूरे को x मान लेता तो पर x है कहां, तो इसे लेट कर लो, तो अब इसे मान लो, लेट कर लेते हैं, तो लेट करेंगे तो क्या ए एक्स प्लस बी को मान लेते हैं टी, अवकलन करो, ए छूट जाएगा, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा बताइएगा, एक्स का अवकलन होगा डीएक्स प्लस बी का अवकलन 0 बराबर टी का अवकलन dt। अब देखो यहां से मुझे dx, भाई अगर मैं इसे t मानूंगा तो यहाँ dx होगा, dx हटाना पड़ेगा, तो यहां से dx का मान निकालना पड़ता है, तो dt अपान क्या आ जाएगा a आ जाएगा। याद रखना जब माना जाएगा तो यहां से dx की वैल्यू निकाली जाएगी, देखिए इंटीग्रेशन, इसको t माना था तो t की घात 2 हो जाएगा इंटू dt, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन a को 1/a करके मैं बाहर रख देता हूं, तो 1 अपॉन बाहर हो गया। अब टी स्क्वायर है, ये वाला सूत्र यहां लग जाएगा, ये वाला सूत्र x घात n वाला, तो यहां जो हो जाएगा क्या समाकलन, t की घात 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, t का मान कितना है ए एक्स प्लस बी, तो रख दीजिएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन, ये 3 है, a है तो क्या आ जाएगा 3a प्लस सी, यही आपका आंसर है। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको, खास उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक बार आप इतना करिएगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, फिफ्थ आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 पर है। फिफ्थ क्या कर रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन, क्या लिखा है साइन 2x, देखिएगा आपको समझ में आता होगा सर जी, जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा साइन 2x माइनस 4e3x, सोचो तो इसमें ना देखो जब इंटीग्रेशन का चिन्ह बनेगा तो इंटू में dx आएगा, अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह वो नहीं बनाता है तो dx नहीं लिखेगा, वो हिंदी में सिर्फ ले देगा कि समाकलन ज्ञात कीजिएगा। अगर दे देगा कि साइन 2x माइनस 4e3x, ऐसे लिख देगा का समाकलन ज्ञात कीजिए, इस बात को समझिएगा। अगर यहाँ इंटीग्रेशन लगाएगा जैसे लिख देगा इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e3x, अब ऐसा नहीं कि ऐसे लिख देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो यहाँ dx लगाएगा। चलो ठीक है, तो मैं समाकलन करता हूं, देखिएगा अगर देखो इस ब्रैकेट में 2 टर्म है, 2 पद है, तो ऐसा करिए इस इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो देखो यहां से क्या बन के आएगा, इस बात को सोचिए समझिएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x और इसके पास भी dx आएगा, फिर माइनस
4 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन e3x इंटू डी एक्स। अब बहुत आसान है, साइन 2x का भी सबसे पहला क्वेश्चन था, कराया था, कैसे हुआ था? साइन 2x का होता है माइनस का cos 2x अपॉन 2, -4 है यहाँ पर। अब देखिएगा e3x इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन कराया था, देखो e ax का क्या होता है? e ax अपॉन a प्लस सी, ये इंटीग्रेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा e3x अपॉन 3 प्लस सी। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? आ जाएगा cos 2x अपॉन 2 माइनस प्लस e3x 4e3x अपॉन 3 प्लस सी, यही इसका आंसर है। ठीक है, बताइएगा, यहां तक बताइएगा सभी लोग, समझ में आ रहा है? कमेंट करिएगा अगर समझ में आ रहा है तो, अगर कहीं प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर। आज मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। देखो क्या कह रहा है, इसको भी बहुत आसानी से, अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह लगा हुआ तो डीएक्स लिखा हुआ है, तो लिखा है, इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 2 स्टेप हैं, फिर से समाकलन आपको करना है 4e3x प्लस 1 का, तो ऐसा करिए इंटीग्रेशन चिन्ह का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 4e3x इंटू डी आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी। अब देखिएगा, ठीक है, अब यहां से 4 बाहर कर दीजिएगा, तो e3x का समाकलन क्या होता है? होगा e3x अपॉन 3 प्लस, अब देखिए 1, देखो 1 की वैल्यू क्या हो सकती है? x घात 0 होती है, और 0 की n, ये इसको n मान लो, तो n का समाकलन क्या होता है? x घात n में 1 जोड़ा जाता है, n में 1 हर में ले जाकर के जोड़ा जाता है, तो इसलिए ये याद रखना कि इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स हो तो इसका समाकलन ही x होता है, ये नोट रखना, आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, पूरे समाकलन में आवश्यकता पड़ेगी, हर प्रश्नावली में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस का c, तो टोटल वैल्यू यही आंसर हो गया, कितना आएगा? 4e3x अपॉन 3 प्लस x प्लस सी। अच्छा समझ में आएगा सर, अब यहाँ पर c क्या आता है? c एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कैसे देखो भरमा रहा है, पर मैं आपको इस क्वेश्चन को भरने नहीं दूंगा। लोग क्या करते हैं, इसको बहुत अलग टाइप से करवाते हैं, फर्स्ट सेकंड लगवा देते हैं, पर मैं आपको, देखिए मैंने बताया आपको, मैं हर क्वेश्चन को उस विधि से कराऊंगा जो आपके लिए एक यूनिक विधि होगी, जो आपके लिए एक बहुत आसान विधि होगी। ठीक है, चलो एक्स लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है? डीएक्स। ऐसा करिए इस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्या आएगा देखिएगा, तो आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो लगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक में होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा और डीएक्स भी इसके पास आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन अब आएगा ऊपर एक में एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। चलो अब देखो एक्स घात एन वाला लगा दीजिए, एक्स घात एन वाला इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो क्या होता है? एक्स घात एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 और प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू आती है, यही सूत्र है आपका। ठीक है, तो गुणा देखिएगा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? एक्स घात, भाई एक जुड़ जाएगा, दो में तो 3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा अपॉन में माइनस, जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 का भी बताया था कितना होता है? एक्स प्लस सी, यही आंसर है। बताओ फ्रेंड्स, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलिएगा, अगर क्लास लगी अच्छी तो आपको एक ही कार्य करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, क्या? अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। देखो यहाँ पर 3 टर्म है, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, तो अंदर गुणा कराता हूं, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स। अब एक बात को देखिएगा, जो ए है बी है सी है, इनका जो होते हैं अचरमान, इनके समाकलन नहीं होता है, समाकलन तो होता है वो चर वैल्यू की होती है। देखिएगा ए को बाहर कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी को बाहर कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन क्या बचा? एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन क्या बचा? डीएक्स इंटू में यहाँ क्या आएगा? 1 आ जाएगा। देखो मैंने बताया था 1 का याद कर लीजिएगा, बहुत बार आवश्यकता पड़ेगी। देखो अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स 3 अपॉन 3 हो जाएगा प्लस बी छोड़ दो, एक्स एक्स का करना इसकी घात 1 है, तो क्या हो जाएगा? एक्स घात 1 में 1 जोड़ोगे, बटे में 1 में 1 जोड़ दोगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस बात को ध्यान रखना है आपको,
तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी छोड़ दो, ए का क्या होता है एक्स, ए का क्या होता है एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले से सी लिखा है तो यहाँ कुछ चेंज करना पड़ेगा, सी डैश कर देते हैं। तो अब देखो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी डैश। यही आपका आंसर है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई एक्स, ई की घात x होगा, क्या होगा ई की घात x होगा इंटू dx। अब dx लगेगा तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा। अब देखो समाकलन करना तो इसका अंदर गुणा करा दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 बाहर इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स। अब समाकलन कर दीजिएगा, एक लाइन में हो जाएगा। अब देखो दो छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का समाकलन भी कराया है, एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स घात 3 अपान 3 प्लस, अब ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स ही होता है और प्लस सी, यही आपका आंसर है। भाई इस बात को याद रखना, इंटीग्रेशन ई एक्स का क्या होता है इंटू डी एक्स, क्या होता है ई एक्स होता है प्लस सी होता है। बताओ फ्रेंड्स, अच्छा है ना। चलिएगा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर। देखो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, समझिएगा। देखो लिखा है रूट, बड़ा ब्रैकेट है, रूट के अंदर x माइनस 1 अपान रूट एक्स पूरे का क्या है होल स्क्वायर। देखो चाहो तो आप इसे a मान लो और इसे b मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे भी 1x पूरे को टोटल n मानना पड़ेगा एलसीएम लेकर के, तो ऐसा क्यों मैं करूं, चलो कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर, ए क्या है रूट एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 अपान रूट एक्स पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2, ए क्या है रूट एक्स इंटू बी क्या है 1 अपान रूट एक्स। अब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस क्या आएगा 2 आएगा। अब इनका सबका समाकलन करना है, देखो इसका सबका क्या करना है इंटीग्रेशन करना, यहाँ लिखा है dx, यहाँ लगेगा क्या इंटीग्रेशन, तो मैं सब में गुणा करा देता हूँ, तो आएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब सबका समाकलन कर दीजिएगा और आपको एक लाइन में सीधा आंसर छप के आ जाएगा। तो x का समाकलन क्या होता है, x घात 1 है यहाँ पर, तो एक और जुड़ेगी तो 2 हो जाएगी, अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस, देखो 1 अपॉन एक्स सूत्र नोट करना पड़ेगा, देखो यहाँ नोट कर लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ये सूत्र होता है, याद रखना ये, ठीक। तो देखो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 2, एक्स एक का क्या करेंगे एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बताओ फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है। बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी है। देखिएगा मैं आपको इस समाकलन की क्लासें अब डे बाय डे चलती रहेंगी, इसमें कभी कभी मैं आपको 2 क्लासें दूंगा, जैसे मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, इनवर्स फंक्शन है, मैं इनको एक एक क्लास दो क्लास में बीच बीच में आपको देता रहूंगा। पेपर तक कोशिश करूंगा आपकी अधिक से अधिक मैथ करा दूं, पूरी तो संभव नहीं है इतना आसान, पर आप लोग कमेंट करके बता देना सर इस टॉपिक को कराना है, इस टॉपिक को कराना है, तो मैं कोशिश करूंगा आपका वो टॉपिक करा दूं पहले। एक समाकलन की क्लास तो डे बाई डे चलती रहेगी, क्योंकि पेपर की दृष्टि अगर देखा जाए अवकलन और समाकलन और इसके अनुप्रयोग, इन सबका रोल जो है मैथ में 50% है अकेले। तो मैं कोशिश करूंगा कि समाकलन और अवकलन इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपके सारे हों, चाहे समाकलन के अनुप्रयोग हो, चाहे अवकलन के अनुप्रयोग हो, चाहे अवकल समीकरण हो, इस प्रकार का सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूँ, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।